हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग विद अनिल सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हिमाऊ के विषय में था, तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अकबर के विषय में चलते हैं। तो आइए चलते हैं अकबर के विषय में। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीरा बानो के घरों से हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। बचपन का नाम अकबर का जलाल था तथा अकबर का जो शिक्षक था वो अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान। अकबर का राजाभिषेक 14 फरवरी 1556 में कालागढ़ पंजाब में हुआ था। अकबर का जो संरक्षक थे वो कौन थे? बैरम खां थे, जो खानी बाबा के नाम से जाने जाते थे। ये 1556 से 1560 तक अकबर के संरक्षक बने रहे। उसके बाद अकबर जो है इनकी संरक्षणता से मुक्त हो गए। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। अकबर का जो जन्म हुआ था वो क्या हुआ था? 1542। तो अगर कहें तो इसको हम 56 के बदले 42 लिख दे रहे हैं। अकबर मुगल काल में सबसे प्रतापी शासक था और अकबर का इतिहास आपको मुगल काल में सबसे लंबा मिलेगा। तो अकबर अपने जीवन काल में कुल कम से कम 21-22 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें से 4 लड़ाइयां प्रमुख है, जिसको मैं कोटेशन के द्वारा आपको दे रहा हूं। यानी कि पानी रात का है असली। तो पानी से क्या दे रहा है? पानी का सेकंड युद्ध। आपने देखा था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर द्वारा लड़ा गया था 1526 में। यहाँ अकबर द्वारा जो पानीपत का युद्ध लड़ा जा रहा है वो किसमें लड़ा जा रहा है? 1556 में। फिर इसके बाद इन्होंने गुजरात विजय यह किया था 1571 में। इसी विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण, बुलंद दरवाजे का निर्माण। फिर इनका युद्ध होता है हल्दी घाटी का। और उसके बाद अंतिम युद्ध इसका है असीरगढ़ का। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। इधर हमने कोटेशन बंद किया है कि जो पानीपत का युद्ध था 1556 में, यहाँ हाय से क्या ले रहे हैं? हाय से हमने क्या लिया है? हेमू मुजफ्फर खां। तो इसको हम यहाँ इंगित कर देना चाहते हैं। यहाँ से आप समझ जाइएगा हाय ये क्या है? बहादुर। तो बहादुर का किसके बीच लड़ा गया था? ये मीरन बहादुर से क्या हुआ? मीरन बहादुर। और महा से क्या हो रहा है? महाराणा प्रताप। ये जो गुजरात विजय है वो मुजफ्फर खां तृतीय यहां लिख दे रहे हैं। मुजफ्फर खां तृतीय। अब पानीपत का हाय से हेमू के बीच ये कैसे लड़ा गया था?
हेमू के बीच में। अकबर द्वारा और लड़े गए जो युद्ध है, दक्षिण भारत के 4 युद्ध है और 16 जो है इधर उत्तर भारत के है, मध्य भारत के है। इन सभी की ट्रिक्स हम अपने दूसरे वीडियो में देंगे। इस वीडियो में हम आपको अकबर के जन्म, राजा अभिषेक, उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध और इनके शासनकाल के चित्रकार, जैसे देख लीजिए चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद। यहां चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद। वसा सर ने क्या लिखा? वसावन। और तीसरे कौन थे? दसवंत। चित्रकार का कोटेशन जैसे आप देख रहे हैं कि क्या लिखे हैं? अब्दुल समद वसा दसवंत के चित्र। चित्र से किसका बोध हो रहा है? चित्रकार का। तो आगे इस देखिए अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। यहां अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। तो अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को भी हमने कोटेशन से दिया है। हाँ, लंबा है लेकिन इन सभी के नाम इसी में आ गए हैं। सरल भाषा में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 10 सलामी तीर्थ यात्रा पर जाते, फतेहपुर सीकरी, इबादत खाने में सभी धर्म के प्रवेश कर मजहर की घोषणा इलाही संबत पर लाहौर में, मैंने मजहर की घोषणा इलाही संबत पर लाहौर में की। तो इनको हमने क्रमबद्ध किया है क्योंकि आजकल परीक्षाओं में जो है कालक्रम के अनुसार पूछे जा रहे हैं प्रश्न, ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, इसलिए हमने इसको एक क्रमबद्ध बना दिया है। जैसे देखिए दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562 में। फिर हरमदल से मुक्ति पाई 1562 में, और तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति थी वो 1563 में। इसके बाद जजिया कर की समाप्ति उन्होंने कर दी थी इसमें 1564 में। और ये जानते हैं कि राजधानी इसके पहले आगरा थी, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करके राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी में स्थापित कर दिया 1569 में। फिर उसके बाद इन्होंने इबादत खाने का निर्माण किया 1575 में। यहाँ इस इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों का प्रवेश जो शुरू हुआ 1578 में, और मजहर की जो घोषणा की गई थी अकबर के द्वारा वो हुआ 1589 में। देख रहे हैं एकदम क्रम से जा रहा है। और यहाँ हमने क्या दिया था? मजहर की घोषणा इलाही संबत पर लाहौर में। तो इलाही संबत 1582, इलाही धर्म का होगा 1582। उसके बाद उसी में इन्होंने क्या किया? इलाही संबत की घोषणा कर दी जो 1583 में, और राजधानी को जो है लाहौर स्थानांतरित कर दिया 1585 में। तो ये रहा अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। अब हम आपको अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे, तो नवरत्न का कोटेशन हम बाद में देंगे, उसमें से एक को हम तानसेन मियां को उठा रहे हैं। तो तानसेन मियां का देखिए, तानसेन मियां संबंधित ये है राम तनु पांडे जी। राम तनु पांडे जी ग्वालियर दरबार में कहा मियां का टेढ़ा सा रंगा हाथ। ये जो है राम तनु पांडे जी की रचनाएं हैं। तो राम तनु पांडे से क्या हो रहा है? राम तनु
पांडे। ये क्या था? बचपन का नाम। यहां जो हम दे रहे हैं क्या? तानसेन। बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे जी। ग्वालियर। ग्वालियर किससे संबंधित है? जन्म से। कहने का मतलब रामतनु जी का जन्म कहां हुआ था, या तानसेन का जन्म कहां हुआ था? ग्वालियर में। अब यहाँ क्या है? दरबार में कहा, ये इनकी रचनाएं हैं। दरबारी कहां से? कान्हरा। मियां की का टेढ़ा, तो मियां का टेढ़ा से क्या है? मियां की टोढ़ी। मियां की टोढ़ी। अब फिर यहाँ मियां का सारंग। मियां का, ये हुआ मियां का सारंग। सारंग। अगला हुआ मियां का मल्हार। तो अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन, जिन्होंने ये प्रमुख रचनाएं की थी, दरबारी कान्हरा, मियां की टोली, मियां का सारंग, मियां का मल्हार। तानसेन जी का जन्म ग्वालियर में, और जन्म से क्या थे? ब्राह्मण थे, पांडे जी। और बचपन का इनका नाम क्या था? रामतनु पांडे जी। ये तानसेन मियां का हो गया। और आइए अब हम अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर द्वारा किए गए कार्यों से परिचित कराते हैं। और बचे जो भाग हो रहे हैं, इनकी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। और बाबर के वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, वो मैं यहाँ पे इंगित किया कि मुगल काल के जो सभी शासक थे वो क्या थे? सुन्नी मुसलमान थे। वहां मिस्टेक बस सिया हो गया था, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अकबर द्वारा किए गए स्थापत्य कला के कार्य। तो स्थापत्य कला में देखिए, जोधाबाई। बाई आई हमारो दिल में फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के शाही खास बुलंद पंच महल की। ये हुआ जोधाबाई आई हमरो दिल में फतेहपुर सीकरी के शाही खास बुलंद पंच महल की। आई हमरे दिल में। तो यहां से देखिए, जोधाबाई से क्या होगा? जोधाबाई महल। जोधाबाई महल। आ से क्या होगा? आगरा का किला। आगरा का किला। ई से इलाहाबाद का किला। और ला से क्या हुआ? लाहौर का किला। लाहौर का किला। ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रिक से बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे। तो आइए इस ट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं। हमरो दिल में, माने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। हमरो इसे ये होगा दिल्ली में
हुमायूं का मकबरा। फतेहपुर सीकरी, सीकरी को बसाया। शाही, फतेहपुर सीकरी का शाही महल, सीकरी का शाही महल। खास से क्या हुआ? दीवाने खास, ये अकबर की रहने की जगह से। झरोखा दर्शन कहाँ होता था? दीवाने खास में। ये झरोखा दर्शन अकबर का निवास, अकबर का निवास। बुलंद दरवाजा, ये जो बुलंद दरवाजा है इसका जिक्र हमने पहले कर रखा है कि गुजरात विजय के बाद इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। अब पंचमहल, ये अकबर द्वारा निर्माण किए गए किला, महल, ये सब है। तो हम आप इस कोटेशन के माध्यम से आसानी से अकबर के द्वारा किए गए कार्यों पे आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। अकबर संबंधी ये जितनी जानकारी हमने दी है, बची हुई जानकारी को हम अपने अगले वीडियो में देंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक